तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स देन द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिशन फंक्शन। अब पहले तो आपको एक क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको पता हो कि कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है। कंपोजिशन मतलब कंपोज करना, दो चीज़ों को कंपोज करना। इसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि लेट मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल टू है सपोज एक्स क्यूब। तो अगर आपको एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी बोले या इसको लिखने का तरीका ये भी है, एक ही बात है, एक्स भी लिख सकते हैं। एफ इज द फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। अरे जब इसको पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? एफ ऑफ एक्स। तो इसको कैसे रीड करेंगे? एफ इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सॉरी जी ऑफ एक्स। तो अब इसमें जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब। तो अब नई चीज क्या बन गई? एफ ऑफ एक्स क्यूब। जब यहाँ एफ ऑफ एक्स था तो इसमें यहाँ क्या लिखा है? साइन एक्स। अब इस एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स क्यूब से, तो ये भी रिप्लेस किससे हो जाएगा? एक्स क्यूब से। ये कहलाता है कंपोजिशन फंक्शन। अगर इसका उल्टा निकाल दें, मतलब सपोज जी एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करते तो क्या होता? जी एफ ऑफ एक्स का मतलब हुआ जी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स। तो जब यहाँ पे x था तो ये x क्यूब है। अब x किससे रिप्लेस हो गया जी में? साइन x से। तो यहाँ भी x किससे रिप्लेस हो जाएगा? साइन x से। तो ये आ जाता साइन क्यूब x। इसको बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। तो पहले तो आपको कंपोजिशन फंक्शन पता हो तब जाके क्वेश्चन होगा। अब आगे बढ़े, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो क्वेश्चन ये है कि आपको इस कंपोजिशन फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सॉरी इसका डेरिवेटिव निकालना है, वैल्यू नहीं। ये वैल्यू तो पहले निकाल के फिर डेरिवेटिव। आपको गिवन जो है, गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। जब यहाँ x था तो यहाँ भी x है। अब एफ ऑफ एक्स, जब इस x को रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स से, तो यहाँ भी एक 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब इसको भी रिप्लेस करते हैं, अगर एक और कंपोजिशन ले लें, तो देखें जब एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे, इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिख दिया? इतना लिख दिया, तो यहाँ भी आ जाएगा। चाहो तो पहले इसकी वैल्यू पुट कर दो एफ ऑफ एक्स की। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स। मतलब इस पे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस, इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स में से 1 माइनस होगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1। एलसीएम का ऊपर पहुंच के -1 + 1 कैंसिल, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। अब अगेन इसका कंपोजिशन निकालेंगे जब नेक्स्ट टाइम। एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा? जब यहाँ एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ पर x है, अब ये पूरा निकाल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां भी x दिख रहा है वहां पे a आ जाएगा, एफ ऑफ इतना आ जाएगा 1 माइनस इसको चाहो तो ऐसे लिख लो, कंफ्यूजन होगी तो। इतने की वैल्यू क्या थी? ये थी, तो 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। इस पूरे की वैल्यू यहाँ रख दी। अब यहाँ वापस आते हैं, जब एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ x है, अब x के पे इतना लिखा, तो ये कितना हो जाएगा? इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एलसीएम ले लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे का x ऊपर गया, ये बचेगा x + 1 माइनस x और x कैंसिल। सो एफ ऑफ x इक्वल टू आ गया x।
जिसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ f ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखें फिर से, कंपोजिशन मतलब दो फंक्शन को कंबाइन करना। f ऑफ x से दिया था, मैंने इसका कंपोजिशन निकाला, जब यहाँ x था तो यहाँ x है, जब x को रिप्लेस किया f ऑफ x से तो यहाँ भी f ऑफ x आ गया, f ऑफ x की वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया तो इतना मिल गया। लेकिन एक बार और कंपोजिशन निकालना था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक बार और कंपोजिशन निकाला तो इस x उसके ये निकाला तो इतना हो गया। अब इस पूरे की वैल्यू क्या थी, इस पूरे की वैल्यू ये थी तो मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। अब ये हो गई f ऑफ इतनी, जब f ऑफ x था तो यहाँ x है, अब x दिया तो कितना लिखा है इतना, तो सेम इस वाले में x रिप्लेस हो जाएगा, इससे सिंप्लीफाई किया तो x आ गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का या पूरे डेरिवेटिव का जो डिफरेंशिएशन हुआ वो 1 हो गया, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f ऑफ x प्लस y इक्वल टू f ऑफ x डॉट f ऑफ y फॉर ऑल x एंड y and f of 5 equal to 2, f dash of 0 equal to 3। मतलब लिखा है कि x equal to 5 पर f of x की वैल्यू 2 है और x equal to 0 पर f dash of x की वैल्यू 3 है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको एक शॉर्टकट वाला बताता हूँ, जिससे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सेम मेथड से या सेम तरीके से सॉल्व करना है। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो x प्लस y, f ऑफ x, f ऑफ y, आप क्या करो कि बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग बाय एज अ कांस्टेंट। आपको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और इस प्रकार से डिफरेंशिएट करना है कि जो x दिया जो y दिया गया है उसको कांस्टेंट सपोज करना है, मतलब x के रिस्पेक्ट में करो और y कांस्टेंट हो। इसका करेंगे तो f dash ऑफ x प्लस y हो जाएगा। अपन जानते हैं d by dx ऑफ f ऑफ x का होता है f dash ऑफ x, तो d by dx ऑफ f ऑफ x प्लस y का क्या हो जाएगा f dash ऑफ x प्लस y, लेकिन जो x के प्लेस पे लिखा है उसका अलग से करेंगे। यहाँ पर जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाली टर्म कांस्टेंट है, तो f ऑफ y तो बाहर आ जाएगा f ऑफ y, और f ऑफ x का हो जाएगा f dash ऑफ x, ये तो कांस्टेंट है तो एज इट इज लिखा रहने दिया, और d अपॉन dx ऑफ f ऑफ x का होता है f dash ऑफ x। सो f dash ऑफ x प्लस y, इसका करोगे तो x का 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा 0, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक मेथड है, इससे आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। तो इसमें आप लॉजिक नहीं ज़्यादा ढूंढो, आप देखो कि आंसर कैसे आता है, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसी मेथड से सॉल्व होंगे। सो बचा आपका f ऑफ y f dash ऑफ x। अब क्वेश्चन में आंसर क्या चाहिए, आंसर चाहिए f dash ऑफ 5 का, अपने पास f dash ऑफ x प्लस y है, 5 कब आएगा जब x को, अच्छा ये भी देखा करो गिवन क्या है, गिवन क्या है f ऑफ 5 इक्वल टू 2 और f dash ऑफ 0 इक्वल टू, खास करके डैश वाली वैल्यू देखा करो, ये लिखा f dash ऑफ 0 इक्वल टू 3, अपने पास क्या है f dash ऑफ x, इसका मतलब ये हुआ कि x को रिप्लेस करेंगे 0 से और y को रिप्लेस करेंगे 5 से, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो डैश में है वो 0 लिखा है और मेरे पास डैश में क्या लिखा है x। सो f dash ऑफ f dash ऑफ 0 प्लस 5 इक्वल टू f ऑफ 5 और f dash ऑफ 0। सो f dash ऑफ 5 इक्वल टू f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 5 की वैल्यू थी 2 और f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 3। सो f dash ऑफ 5 इक्वल टू आंसर इज 6। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो जो आए इस वाली जो गिवन वैल्यू है इसके बेस पर डिसाइड करते हैं कि x को किससे रिप्लेस करना है और y को किससे रिप्लेस करना है, तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। नोट करें।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है f of x plus y equal to f of x dot f of y for all x belong to R, मतलब रियल नंबर, एंड f of x is the differentiable function such that, ठीक है, गिवन है f of 2 की वैल्यू 3 है और f dash of 2 की वैल्यू भी 3 है, और फाइंड क्या करना है, f dash of 4। f dash of 4 के लिए सबसे पहले f dash of x निकालेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। f dash of x या फिर देखते हैं पहले f dash तो निकालें। सबसे सिंपल और शॉर्टकट मेथड है कि जो आपको क्वेश्चन गिवन है f of x plus y इक्वल टू f of x डॉट f of y, तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें f of x प्लस है x माइनस समथिंग ऐसा कुछ दिया है और सिंपल माने x और y प्लस में दिया है या माइनस में दिया है f of के अंदर और निकालना है सिंपल, तो आप क्या किया करो, इसको बोथ साइड डिफरेंस, मैं ऐसे ओरली बोल देता हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कीपिंग बाय एज अ कांस्टेंट, बाय को कांस्टेंट लेकर x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, मतलब d अपॉन dx दोनों साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x प्लस वाई, और x प्लस वाई का अलग से करोगे तो x का 1 हो जाएगा, y का 0, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, और जब x के रिस्पेक्ट में से किया तो y कांस्टेंट, तो f ऑफ y और f ऑफ x का डिफरेंशिएशन हो गया f डैश ऑफ x। अब यहाँ पर आपको देखना है गिवन क्या है, तो f ऑफ 2 की वैल्यू दी है 3 और f डैश ऑफ 2 की वैल्यू 3, डैश अपने पास क्या है x और सिंपल f क्या है y के फॉर्म में है, माने सिंपल में f दिया है y के फॉर्म में और डैश के फॉर्म f डैश जो दिया है वो दिया है x के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम x को रिप्लेस करेंगे 2 से और y को भी रिप्लेस करेंगे 2 से, इनको देख कर डिसाइड किया ये सिंपल f ऑफ x और ये f डैश ऑफ x, सिंपल f ऑफ x और f डैश ऑफ x, यहाँ क्या लिखा y और x और यहाँ क्या लिखा 2 2, सो f डैश ऑफ 2 प्लस 2, सो f ऑफ 2 डॉट f डैश ऑफ 2, तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ 4, f डैश ऑफ 2 की वैल्यू 3 है और f डैश ऑफ 2 की वैल्यू भी 3 है, सो आंसर इज 9, ये आपका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट f सच दैट -1, 1 टेंड्स टू r, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन विद f ऑफ 0 इक्वल टू -1 एंड f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1 और g ऑफ x दिया है, आपसे कहा गया है कि g डैश ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब सबसे पहले g डैश ऑफ x निकालेंगे, फिर जो आंसर निकलेगा उसमें x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो देखिए क्या है गिवन है, गिवन तो है, मैं इसी को करता हूँ बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, चूंकि g डैश ऑफ x निकालना है तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो g डैश ऑफ x d अपॉन dx ऑफ f ऑफ 2 f ऑफ x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, अपन जानते हैं g डैश है g ऑफ x, अपन जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x का f डैश ऑफ x होता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x का होगा g डैश ऑफ x, जो कंसेप्ट यहाँ लगा कि यहाँ और यहाँ पर x था तो g डैश ऑफ x हो गया, सिमिलरली x के रिस्पेक्ट में कर रहे f ऑफ लिखा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक बार पहले डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे का कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, इसको जब भी कभी भी होल पावर लिखा हो, जब कभी भी क्वेश्चन में होल पावर लिखा हो तो आप उसे x टू दी पावर n की तरह ट्रीट करते हो, ये जो अंदर लिखा सपोज x है, यहाँ x होना चाहिए लेकिन x के प्लेस पे इतना लिखा तो उसे x टू दी पावर n की तरह ट्रीट करते हो, तो इसका होगा 2 f ऑफ x प्लस 2 और 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 बचा, अब जो x के प्लेस पे लिखा है उसका अलग से करोगे तो ये क्या है 2 f ऑफ x प्लस 2, सो g डैश ऑफ x इक्वल टू 2 f ऑफ x प्लस 2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट लगा कि b अपॉन डी ऑफ g ऑफ x का g डैश ऑफ x होता है, d अपॉन dx f ऑफ का होना चाहिए f डैश ऑफ x, लेकिन यहाँ x नहीं है, x के प्लेस पे इतना लिखा है, तो पहले तो इसका f डैश ऑफ 2 f ऑफ x प्लस 2
इतना हो जाएगा, और फिर जो x के प्लेस पे लिखा है उसका अलग से करोगे इसी के मल्टीप्लाई, तो वो कितना लिखा है, वो है 2 f of x plus 2। अब g dash of x equal to 2 f of x plus 2 f dash of 2 f of x plus 2, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका क्या होगा, 2 तो कांस्टेंट है, 2 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा f dash of x, और इस 2 का क्या हो जाएगा, प्लस 2 वाले का 0। तो फाइनली g dash of x की वैल्यू ये है। क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन दिया था दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, d upon dx of g of x, जिसका g dash of x होता है। जब यहाँ करने गया तो इस पूरे फंक्शन के ऊपर 2 की पावर थी, तो इसे x टू दी पावर n की तरह ट्रीट किया, तो 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 माइनस हुआ, जितना अंदर जो कुछ लिखा वैसे लिखा रहने दिया। लेकिन एक्चुअल में यहाँ x होना चाहिए, लेकिन x के प्लेस पे इतना लिखा, तो इसका डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करने गए तो d by dx of f of, यहाँ पर x होना था, तो इसका f dash of इतना तो हो गया, लेकिन x के प्लेस पे जो कुछ है उसका अलग से किया। फाइनली ये आंसर मिला। अब आंसर निकालना था f dash of 0, f dash of 0 निकालना था, तो इसमें पुट करेंगे x equal to 0, तो ये क्या हो जाएगा, g dash of 0 equal to 2 f of 0 plus 2 f dash of 2 f of 0 plus 2 f dash of 0, ये इसमें रख देंगे। अब इसमें माने कुछ नहीं, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन ने क्या बोला था, g dash of 0 निकालना है, तो g dash of 0 की वैल्यू निकाल दी। अब जो गिवन था, गिवन क्या था, f of 0 की वैल्यू थी -1, 2 f of 0 की वैल्यू थी -1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 -1 प्लस 2 f dash of ये 2 -1 प्लस 2, और f dash of 0 क्या था, +1, तो हो जाएगा 2 + 1। सो फाइनल जो आंसर आया वो f dash of 0 इक्वल टू 2 -2 में +1 हो तो f of 1 बचेगा, और ये है -2 और +2 0, सो f dash of 0 और ये क्या 2। अब f of 1 और f dash of 0, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा, -2 + 2 0, तो इसका क्या आ जाएगा, 2 f of 0 का आंसर था -1 और f dash of 0 का क्या है, +1, सो फाइनल आंसर इज -2। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर से कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, d by dx of g of x, इतना होल पावर थी। जब भी कभी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन में होल पावर देखो तो x टू दी पावर n की तरह ट्रीट करो, तो 2 बाहर आ गया, इसमें से एक कम हुआ, -2 - 1 is 1, अंदर होना था x के प्लेस पे जो कुछ लिखा उसका अलग से किया। जब इसका करने गए तो यहाँ x होना चाहिए, तो x के प्लेस पे जो कुछ लिखा उसका अलग से किया, और उसका f dash of x हो गया। जब ये सारा आ गया तो x equal to 0 पुट कर दिया, क्योंकि g dash of 0 की वैल्यू निकाल दी थी। वैल्यू पुट करने के बाद ये जो गिवन वैल्यू थी दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी और फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फंक्शन f of x equal to x³ plus e to the power x/2 and g of x equal to f inverse x, then g dash of 1 की वैल्यू निकालनी है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का मेथड सेम होता है। कैसे, आपको सबसे पहले क्या करना है कि गिवन था f of x x³ e to the power x-2, तो सबसे पहले निकालना है f dash of x, मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया x/2 और x/2 का हो गया 1, इस इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले जो f of x दिया है, इसमें f of x दिया है और बोला है g dash of 1 की वैल्यू निकालनी है, और f इनवर्स x और g of x में रिलेशन दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो f dash of x निकालो, फिर अब आगे इसके लिए बहुत सारी जरूरत पड़ेगी, तो दिस इक्वेशन सेकंड, इसको ऐसे ले लेते हैं। अब गिवन था g of x equal to f inverse of x,
इसका मतलब हुआ कि f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x, f इनवर्स ट्रांसफर हुआ तो f ऑफ हो गया f ऑफ g ऑफ x। अब बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, d अपॉन dx ऑफ f ऑफ g ऑफ x d अपॉन dx ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो f डैश ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x का किया तो g डैश ऑफ x हो गया, f का हो गया f डैश, तो जो ब्रैकेट के अंदर है उसका अलग से किया तो g डैश ऑफ x, और x का 1 हो गया। ठीक है, अब अपने को वैल्यू निकालनी थी g डैश ऑफ 1 की, तो g डैश ऑफ 1 के लिए सबसे पहले g डैश ऑफ x चाहिए, तो g डैश ऑफ x की वैल्यू आई 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब इसमें 1 पुट करना था तो यहाँ भी 1 पुट कर दूँ, पुट x इक्वल टू 1, तो g डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ g ऑफ 1। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 3। अब इसकी रिक्वायरमेंट के लिए g ऑफ 1 चाहिए, जबकि अपने को g ऑफ फंक्शन नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ऐसे देखेंगे, कैसे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से f ऑफ 0 की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी? x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e टू द पावर 0 1 ए 0, इसकी वैल्यू 1 आई। ठीक है, अब गिवन क्या था? गिवन था कि g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसको थोड़ा सा g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक, थोड़ा और समझो कि इसका मतलब ये कहलाया, अगर यहाँ से 0 निकले तो f इनवर्स 1 लिख सकते हैं, f इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, f इस साइड ट्रांसफर हुआ तो f इनवर्स 1। अब अपने में क्वेश्चन में वैल्यू क्या है? यहाँ पे क्या लिखा x, तो अपन इसको और इससे कंपेयर करके कह सकते हैं, देन जब f इनवर्स 1 था तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0, तो f इनवर्स x था तो इसकी वैल्यू क्या है? g ऑफ x। तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ x की वैल्यू कितनी हुई? 0 हुई, x इक्वल टू 1 पे g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हुई? 0। फिर से समझते हैं, f को ट्रांसफर किया तो f इनवर्स 1 हो गया, तो f इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अपने को कितनी दी थी? f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू थी g ऑफ x। यहाँ x की जगह पे क्या लिखा? 1, यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो f इनवर्स 1, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 0। तो 0 किसके बराबर हो जाएगा? g ऑफ x, g ऑफ 1 के बराबर हो जाएगा, तो g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 0। पुट इन इक्वेशन 3, यहाँ से g ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो g डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ 0। तो g डैश ऑफ 1 इक्वल टू f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? f डैश ऑफ 0 यहाँ इसमें पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ लिख देते हैं। इक्वेशन 2 में x की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? f डैश ऑफ 0 कितना मिलेगा? 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा, e टू द पावर 0 क्या होता है? 1, क्या बचा? 1/2 बचा, तो ये वैल्यू हो गई कितनी आपकी? 1/2। सो g डैश ऑफ 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1/2, सो आंसर इज 2। नीचे से 2 ऊपर गया तो आंसर हो गया 2, तो g डैश ऑफ 1 का जो आंसर आया वो आया 2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, कुछ प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ते हैं।